आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल वार्ता पे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट विकास साहू और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर मुझे कल से घेरा जा रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने अपने वार्ता न्यूज़ पे कल एक वीडियो चलाया था जिसमें कि कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के सचिव विकास कुमार माली जी पर कोई महिला कुछ आरोप लगा रही थी। ठीक है, अब देखिए, वो चीज़ का सत्यता का पुष्टि करना तो मेरा काम नहीं है, वो तो प्रशासन का काम है। और जहाँ तक रहा बात सहायता का, तो उस महिला को सहायता मुहैया भी कराई गई। वो गई थाना में, आवेदन वगैरह दी, तो जिसको कि मैंने एक सच्ची पत्रकारिता के दायरे में रहकर अपने न्यूज़ पर दिखाया। ठीक है, उसके बाद कल क्या किया गया, विकास माली जी के द्वारा मेरे ऊपर जाकर थाना में एक आवेदन दिया गया, जो कि मैंने उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर देखा कि उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था। विकास साहू वार्ता न्यूज़ को नामजद करते हुए एक क्या कहते हैं उसको, ज्ञापन सौंपे या फिर कह सकते कि एप्लीकेशन दिए थाना प्रभारी सर को हमारे। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है, क्या सच्ची पत्रकारिता यही रह गई है कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ? अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ गई, ये बताइए। अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने का अधिकार सबको है। मैं यहाँ पर पत्रकार के बारे में नहीं बात करना चाह रहा हूँ कि मैं पत्रकार हूँ तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मेरे पर भी लिमिटेशन है, मैं भी बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो लोगों का बोलने का अधिकार कहाँ गया? क्या हम कुछ भी बोलेंगे, बात उठाएंगे तो क्या उस पर इतना इस तरीके से मतलब मुकदमा दायर करके डराया जाएगा? सुबह मेरे पास फ़ोन भी आया। ठीक है, सुबह कन्या विकास विवाह सोसाइटी से मेरे पास एक फ़ोन आया था, कोई थे, वो बोल रहे हैं कि आप अपने चैनल से न्यूज़ डिलीट कर दीजिए, सो आपका नाम वहाँ से हटवा दिया जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, आप हमको बस ये बताइए। ठीक है, और पत्रकार कहाँ गए? हमको सपोर्ट चाहिए आप सबका। जितने भी पत्रकार बंधु हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमको आप सबका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इस राह में हम अकेले नहीं खड़े होना चाहते हैं। हमको चाहिए कि आप लोग सब मेरे साथ खड़े हों। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं, मैं क्यों नहीं बोल रहा हूँ? आपको पता है हमारे बिहार झारखंड में बोला जाता है हम का मतलब होता है एकजुटता। हम लोग सब एकजुट हैं किसी भी चीज़ के लिए। हम लोग लड़ेंगे आखिरी सांस के लिए, हम लोग लड़ेंगे अपनी दबती हुई आवाज़ के लिए। और कहने का मतलब है, हम अपने न्यूज़ चैनल में क्या लिखे हैं, न्यूज़ दैट इंस्पायर, ट्रूथ्स दैट एम्पावर। मतलब न्यूज़ जो कि इंस्पायर करे और ट्रूथ मतलब सच्चाई जो इंसान में ताकत दे। तो हमें आप सब की ताकत की ज़रूरत है। आप जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए अपने अपने चैनल पर। आप लोग देख सकते हैं हम लिखे हैं यहाँ पर एक आवेदन, थोड़ा सा कैमरा को जूम कीजिएगा, इसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक आवेदन लिखा हुआ है जो कि अभी हम जाएंगे थाना प्रभारी सर को देंगे, रिसीविंग लेंगे। हम अपने बारे में बताएं कि सर हम कुछ भी ऐसा बात नहीं बोले हैं कि जिससे उनको कोई भी मानहानि का उनको दिक्कत हो, ऐसा हम कोई भी बात नहीं बोले हैं। अब रहा तक बात, हाँ मैं अपने सुने हम उनका बात कि जुम्मा इस लड़के को हुआ 4 दिन आए वीडियो बनाते हुए। जहाँ तक रहा बात, सर आपको अगर हम बताएं तो हम 4 दिन से वीडियो नहीं बना रहे हैं। हम इससे पहले बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग वर्क किए हैं, साथ में मेरा बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट कंपनीज चलता है। कंपनीज का कहने का मतलब 2-3 इन्फ्लुएंसर हैं जिनको मैं ऑपरेट करता हूँ गढ़वा डाल्टनगंज में, वो लोग वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, तो वही है मेरा कमाने का जरिया। हम अगर न्यूज़ में आए हैं तो बस आपकी बातों को उठाने, हम किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लिए हैं न्यूज़ में कि हमको कोई बताएगा कि हमको क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। अब एक और सबसे बड़ी बात, कन्या विवाह और विकास सोसाइटी, ठीक है, जो कर रही है, गरीबों का जो पैसा ले रही है और उनको संसाधन नहीं मुहैया कराए जा रहे हैं, जो आपके क्या कहते हैं, आपका जो संस्था बोलता है कि हम गरीब बच्चियों की शादी कराएंगे, ये कराएंगे। हम बहुत सारी महिलाओं से मिल रहे हैं, पिछला 1 महीना से हम यही कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाओं से मिल रहे हैं। बहुत औरतें आई जो रो रही थी मेरे समक्ष, हम मिले उनसे तो हमको ये जानकारी हुआ कि बहुत सारी औरतें रो रही हैं। हम बहुत सारे टेस्टिमोनियल बना के रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जूम मत करो, इसको हम डायरेक्ट बनाएंगे सब कुछ, तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा टेस्टिमोनियल है लोगों का, जिसमें ये लोग बयान दिए हैं कि हम कन्या विवाह विकास सोसाइटी को इतना इतना रकम दिए हैं और कोई भी सुविधा नहीं मिला। उनका बच्चियों का शादी हो गया, समझ सकते हैं आप क्या कहते हैं कि आप शादी कराएंगे, आप उनके घर आएंगे और उनकी शादी हो गई। आप अपने वीडियो में क्या बोलते हैं कि आप उनकी शादी कराएंगे, ठीक है, उनके अगर वो सामूहिक विवाह में हिस्सा नहीं ले सकते हैं तो आप उनके घर जाकर शादी कराएंगे। शायद ऐसा आप कभी बोले होंगे, इसका पुष्टि मैं नहीं करता हूं। अब इस बारे में हम मेरा ऊपर मानहानि का मुकदमा तो नहीं ना कीजिएगा सर, क्योंकि हम बोल रहे हैं, हम यहाँ मान ले रहे हैं कि हो सकता है कि आप बोले हों, तो ऐसा आप बोले हैं एक बार, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो अब वो औरतों को कोई मदद नहीं मिला, वो औरतों से और जबरन पैसा भी वसूल लिया गया, बोला गया कि और पैसा दो तो तुमको सामान मिल जाएगा, फिर भी उनको कोई मदद नहीं मिला। तो बताइए हम सच का आवाज़ उठाएं कि नहीं? अगर गढ़वा वाले हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को हर जगह पर आप लोग इतना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि अब मुझे तो शायद कानूनी मामलों में बहुत ज़्यादा घसीटा भी जाएगा, ठीक है, इसी वजह से मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता था। लेकिन मैंने मुझसे क्या कहें, गरीबों का आंसू देखा नहीं गया। लोगों के साथ अगर कहीं भी फ्रॉड होता है ना, कुछ भी गलत होता है तो मुझसे देखा नहीं जाता है, इसीलिए हम इस मुद्दे को उठाएं। और इस मुद्दे की अगर हमको इतना ज़्यादा सज़ा मिलेगा
तो हम नहीं चाहते हैं कि हम अकेला खड़ा हो इसमें। आप सबका हमको साथ चाहिए, जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, जितने भी सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, आप सबका हमको साथ चाहिए। हम एक सांस में ये बात को बोल रहे हैं कि आप सबका साथ ही हमको आगे तक लेके जाएगा, और आप लोग सब हमारे साथ खड़ा होइए। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि ऐसे लोगों को पता चले कि हाँ, अगर हम गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ जरूर कोई आवाज़ उठाएगा। भीमराव अम्बेडकर जी क्यों हम लोग को संविधान दिए, क्यों दिए? ताकि हम लोग अपने बात को खुलकर बोल सकें, खुलकर अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों के सामने प्रकट कर सकें। इतना ज़्यादा आज़ादी मिले हुआ है, आप हमको एक मुकदमा से दबा दीजिएगा, आप एक इंसान को दबा दीजिएगा, लेकिन मेरे जैसे 10 खड़े हो जाएंगे, उनका क्या कीजिएगा? कितनों पे केस कीजिएगा? ये बताइए हमको। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ थाना में, उसके बाद जैसा होगा न्यूज़ आते रहेगा आप लोग के लिए, हम बनाएंगे पूरा हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। हम इस तरीके से काम नहीं करते हैं कि कोई भी बोल दिया सर और हम उसको न्यूज़ पर चला दिए। अगर ऐसा करना होता ना तो हम बहुत सारे लोगों का हम न्यूज़ चलाते अपने चैनल पर, लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम चाहते कि सच्चाई की आवाज़ अपना इस मंच से उठाएं। अगर मंच बनाए हैं तो उस मंच का कोई सही इस्तेमाल हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।